सभी को मेरा हाय नमस्कार। स्टडी रूम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नया पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2, यानी भाषा के भेद भाग 2। भाग 1 में मैंने आपको समझाया था कि हम भाषा के भेद किसे कहते हैं, और उसके अलावा अभी तक हम 3 भाषा के भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। वे हैं नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स, यानी संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। तो आज हम कुछ और भाषा के भेदों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम 4 भाषा के भेदों के बारे में सीखेंगे। पहला है एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, दूसरा है एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण, तीसरा है कंजंक्शंस यानी संयोजक, और वही चौथा है प्रपोजिशंस यानी पूर्वसर्ग। आज के वीडियो में हम एडजेक्टिव्स यानी विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी विशेषण हम उन शब्दों को कहते हैं जो हमारी संज्ञा के बारे में वर्णन करता है और वही हमें संज्ञा के बारे में कुछ बता रहा होता है। एडजेक्टिव्स जो है हमारे, उसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, फिर दूसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण, फिर आता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी संख्या के विशेषण या संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी प्रश्नवाचक विशेषण। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। गुणवाचक विशेषण का इस्तेमाल कब होता है दोस्तों? Adjectives of quality are used to describe the quality or features of someone, something or some place. इसका अर्थ है हमारा जो गुणवाचक विशेषण है उसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण का वर्णन करने या उसके गुण के बारे में बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो हम यूजुअली आमतौर पर नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी संज्ञा के पहले आता है ये। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे दिए गए हैं। टॉल यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती। ये सारे क्या है, किसी व्यक्ति के गुण के बारे में हमें आभास करा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या हो गए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो चलिए वाक्यों में इसके उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला वाक्य यहाँ दिया गया है, शी इज अ टॉल गर्ल। शी इज अ टॉल गर्ल, इसका अर्थ क्या हुआ, वह लंबी लड़की है। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्या है, टॉल। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी संज्ञा है, संज्ञा यहाँ पे क्या है, गर्ल, है ना। तो ये क्या, जातिवाचक संज्ञा है। हमें ये संज्ञा के बारे में कुछ बता रहा है ना, उसके गुण के बारे में बता रहा है, लड़की के गुण के बारे में बता रहा है कि वह लंबी है। इसलिए टॉल क्या हो गया हमारा, टॉल हो गया एडजेक्टिव, वो भी क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, यानी गुणवाचक विशेषण। दूसरा वाक्य है यहाँ पे, रुद्र इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। रुद्र इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, इसका अर्थ क्या है, रुद्र एक मेहनती व्यक्ति है। यहाँ पे पर्सन हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। रुद्र भी संज्ञा है, ठीक है, रुद्र क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक संज्ञा के बारे में क्या जाना था कि वह संज्ञा के पहले आता है। तो यहाँ पे ये जो जातिवाचक संज्ञा उसके पहले आ रहा है ना। हार्ड वर्किंग क्या हुआ था, अब इस हिसाब से हार्ड वर्किंग हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के गुण के बारे में हमें आभास करा रहा है ये शब्द, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन गया उस तरीके से ये। तीसरा वाक्य है, आई एम अ गुड स्टूडेंट। आई एम अ गुड स्टूडेंट, इसका अर्थ क्या हुआ, मैं एक अच्छा छात्र हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट हमारी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और वही गुड क्या है, गुड एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुणवाचक विशेषण है। क्यों है? क्योंकि यह हमें ये जो संज्ञा है हमारी स्टूडेंट, स्टूडेंट के गुण के बारे में बता रहा है कि वह एक अच्छा है। अच्छा होना एक गुण है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी तरीके से चौथा वाक्य यहाँ पे है, दिस ट्री इज वेरी ओल्ड। दिस ट्री इज वेरी ओल्ड, इसका अर्थ है यह पेड़ बहुत पुराना है। तो यहाँ पे हमारा ट्री क्या है,
शी हमारा संज्ञा है और वही ओल्ड क्या हो गया, ओल्ड एक गुण है, पुराना होना एक गुण है, तो ये बन गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्यों, क्योंकि यह हमें, ये जो शब्द है हमें पेड़ के बारे में कुछ बता रहा है, उसके गुण के बारे में बता रहा है कि यह पुराना है, बहुत पुराना है। उसी तरीके से आखिरी वाक्य देखते हैं, जनवरी इज अ कोल्ड मंथ, जनवरी इज अ कोल्ड मंथ, तो इसका अर्थ हो गया जनवरी ठंडा महीना है। तो जनवरी जो है हमारा संज्ञा है और वही कोल्ड जो है हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे कोल्ड उसके गुण के बारे में बता रहा है, महीने के गुण के बारे में बता रहा है कि ये ठंडा महीना है। तो ये क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। अब हम आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण की ओर। दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण का इस्तेमाल हम कब करते हैं? Adjectives of quality are used to describe the quantity of a noun, यानी जो संज्ञा का परिमाण या मात्रा है उसका वर्णन ऐसे शब्दों से किया जाता है। यानी adjectives of quantity परिमाणवाचक विशेषणों के शब्दों से हम संज्ञा का परिमाण या मात्रा का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है adjectives of quantity क्वालिटी की ही तरह नाउन यानी संज्ञा के पहले आती है एक वाक्य में। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। सम यानी कुछ, मैनी यानी बहुत, अ लॉट ऑफ इसका भी अर्थ है बहुत, लिटिल अर्थ है थोड़ा। तो ये सारे क्या है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये हमें किसी की मात्रा के बारे में बता रहे हैं ना, किसी संज्ञा की मात्रा के बारे में या उसका वर्णन दे रहे हैं, किसी की मात्रा या परिमाण का वर्णन दे रहे हैं। तो चलिए इनके वाक्य देखते हैं। देयर इज वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, देयर इज वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, इसका अर्थ है बहुत कम समय बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल जो है ये हमें किसका आभास करा रहा है, किसी की मात्रा का आभास करा रहा है, टाइम की मात्रा का आभास करा रहा है ना। टाइम क्या है हमारा यहाँ पे संज्ञा है, तो उसी तरीके से लिटिल जो हुआ ये क्या बन गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्यों हुआ ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि यह हमें कितना समय बचा है उसका परिमाण बता रहा है कि बहुत कम समय बचा है, इसलिए ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरीके से I ate some snacks, I ate some snacks, यहाँ पे हमारे संज्ञा के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि मैंने कुछ स्नैक्स खाया या अल्पाहार खा लिया, है ना। तो ये सम क्या हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, उसी तरीके से there were many kids in the playground, there were many kids in the playground, इसका अर्थ हुआ खेल के मैदान में कई बच्चे थे। तो many क्या हुआ, kids हमारा संज्ञा है यहाँ पे, वैसे ही many क्या हो गया संज्ञा के परिमाण के बारे में हमें बता रहा है कि बहुत सारे बच्चे थे वहाँ, है ना, प्लेग्राउंड में बहुत बच्चे थे। तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फिर से। ठीक है, उसी तरीके से there isn't enough space, there isn't enough space, स्पेस क्या है यहाँ पे हमारा संज्ञा है, वैसे ही enough जो है वो क्या हो जाएगा, enough हमें पर्याप्त जगह नहीं है ये बता रहा है ये वाक्य, है ना। तो यहाँ पे पर्याप्त जो हो गया enough, enough हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि यह हमें स्पेस के बारे में बता रहा है, हमारी संज्ञा के बारे में बता रहा है, उसके परिमाण के बारे में बता रहा है कि उतनी जगह नहीं है, है ना, इनफ यानी पर्याप्त जगह नहीं है। वैसे ही देयर शुड बी लेस पोल्यूशन, देयर शुड बी लेस पोल्यूशन, यहाँ पे हमें लेस क्या बता रहा है, पोल्यूशन हमारी संज्ञा है। ठीक है, तो लेस हमें संज्ञा के बारे में बता रहा है, उसकी मात्रा के बारे में बताते हुए कह रहा है कि प्रदूषण कम होना चाहिए, है ना। कम क्या हो गया तब, यहाँ पे लेस जो है हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है यहाँ पे। ठीक है, हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन गई यहाँ पे लेस। वैसे ही यहाँ पे एक और वाक्य है आई नीड मोर क्लोथ्स, आई नीड मोर क्लोथ्स, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है मुझे और कपड़े चाहिए। तो यहाँ पे क्लोथ्स जो है हमारी संज्ञा है और वही मोर जो है हमें संज्ञा के बारे में, उसकी मात्रा या परिमाण के बारे में बता रहा है कि मुझे और चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमें क्योंकि मात्रा के बारे में बता रहा है इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी। ठीक है, उसी तरीके से यू शुड नॉट ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स। यू शुड नॉट ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स, इसका अर्थ है आपको ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। आपको ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अ लॉट ऑफ स्वीट्स के बारे में कुछ बता रहा है ना, स्वीट्स यहाँ पे संज्ञा है, तो अ लॉट ऑफ क्या हो गया, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर से क्यों, क्योंकि हमें ये स्वीट्स के बारे में कुछ बता रहा है कि आपको इतना नहीं खाना चाहिए, है ना। स्वीट का नाम नहीं दिया गया, पर यहाँ पे बताया गया है कि ज्यादा मत खाइए। ये जो मात्रा हमें उसके मात्रा के बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बन गया। I am busy on most days of the week. I am busy on most days of the week. इसका अर्थ हो गया मैं सप्ताह के अधिकतर दिन व्यस्त रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे most क्या है, most हमें days of the week, यहाँ पे जो हमारी संज्ञा है days, उसके बारे में कुछ बता रहा है ना। तो most क्या हो गया हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये हमें एक मात्रा के बारे में बता रहा है या उसके कितने दिन रहेंगे वो बिजी यानी व्यस्त, उसके बारे में बता रहा है, इसलिए ये बन गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण, ये क्या होता है दोस्तों, ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि हम व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों की संख्या का वर्णन करते हुए इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का यानी संख्यावाचक विशेषण का। तो इन्हें भी हम इस्तेमाल करते हैं नाउन से पहले यानी संज्ञा से पहले, ये वाक्य में आता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला है 4 यानी 4, 5 5, 10 10, 40 40 एंड 100 का अर्थ क्या है 100। ये तो हमने नंबर्स में सीखा था। चलिए अब देखते हैं कि ये वाक्यों में कैसे दिखते हैं और समझते हैं। There are 50 people in this class. There are 50 people in this class. इसका अर्थ है इस कक्षा में 50 छात्र हैं, 50 लोग हैं। ठीक है, इस कक्षा में 50 लोग हैं। तो यहाँ पे हमारा संख्यावाचक विशेषण क्या है 50। क्यों, क्योंकि people संज्ञा है, संज्ञा के पहले आया है ये संख्या 50, ये संख्या का हमें आभास करा रहा है, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, उसी तरीके से there are 2 options left. There are 2 options left. ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे हमारा संज्ञा है। वाक्य का अर्थ हुआ 2 विकल्प बचे हैं, तो यहाँ पे विकल्प जो है ऑप्शंस संज्ञा है। उसी तरीके से 2 यहाँ पे संज्ञा के पहले आ रहा है, तो 2 क्या हुआ, 2 नंबर भी है यानी संख्या है, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। उसी तरीके से my family has 6 members. My family has 6 members. इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ है मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे members जो है ये क्या है, यहाँ पे संज्ञा है। उसी तरीके से 6 क्या हुआ, 6 हमें संख्या का आभास करा रहा है ना, एक नंबर है वो, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। I have 3 things left to do. I have 3 things left to do. इसका अर्थ है मेरे पास करने के लिए 3 चीजें बची हैं। तो things यहाँ पे क्या है, things क्या है, हमें संज्ञा का आभास करा रहा है, वही 3 जो है संज्ञा की संख्या का आभास करा रहा है हमें, है ना। तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दोस्तों ये जो संख्यावाचक विशेषण है सबसे आसान होते हैं जानने के लिए। ठीक है, फिर है I drank 4 glasses of water. I drank 4 glasses of water. इसका अर्थ हुआ मैंने 4 ग्लास पानी पिया। तो यहाँ पे हमारा संख्यावाचक विशेषण क्या है, ग्लासेस है, जो ग्लासेस ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ग्लासेस किसका आभास कराती है, एक संज्ञा है, वस्तु है ना। तो यहाँ पे 4 जो है, 4 हमें संज्ञा के बारे में कुछ बता रहा है ना, संज्ञा की संख्या के बारे में बता रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी प्रश्नवाचक विशेषण।
इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स, यानी संज्ञा के बारे में जब हम प्रश्न पूछते हैं तब हम प्रश्नवाचक विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारे होते हैं ना प्रश्नवाचक विशेषण, वो हमेशा हमारे सेंटेंस यानी वाक्य के शुरुआत में आते हैं। बाकी विशेषणों के बारे में जब हम पढ़े थे तो हमने जाना था कि वे संज्ञा के पहले आते हैं, पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी प्रश्नवाचक विशेषण आमतौर पर हमेशा वाक्य के पहले आते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। विच का अर्थ है कौन, वॉट का अर्थ है क्या, वेयर का अर्थ है कहाँ, हु का अर्थ है कौन। तो ये सारे क्या हो गए हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो अब देखते हैं इनके वाक्यों में उदाहरण। सबसे पहला है विच इज योर बैग। विच इज योर बैग, इसका अर्थ हुआ आपका बैग कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण क्या हुआ। बैग हमारी संज्ञा है ना, वस्तु है क्योंकि ये, और वही विच हमेशा क्या होता है, हमने सीखा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वाक्य के पहले आती है। तो विच क्या हुआ हमारा यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसी तरीके से व्हाट फ्रूट इज दिस। व्हाट फ्रूट इज दिस, यह कौन सा फल है, इसका अर्थ है। तो यहाँ पे फ्रूट क्या है हमारा संज्ञा है, और वही व्हाट जो है वाक्य के पहले आया है। ये प्रश्न पूछ रहा है एक, व्हाट मतलब कौन सा। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि यह हमें प्रश्न पूछने का आभास करा रहा है ये शब्द। ठीक है, उसी तरीके से वेयर हैज योर फ्रेंड गॉन। वेयर हैज योर फ्रेंड गॉन, इसका अर्थ है तुम्हारा दोस्त कहाँ गया है। यहाँ पे वेयर जो है प्रश्न का आभास करा रहा है हमें, तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, फ्रेंड जो है संज्ञा है, संज्ञा के बारे में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। उसी तरीके से हु इज दिस पर्सन, इसका अर्थ है यह व्यक्ति कौन है। यहाँ पे पर्सन है हमारी संज्ञा, और वही हु जो है संज्ञा के बारे में कुछ पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वाक्य के पहले आता है ऐसे भी, तो ये भी बहुत आसानी से हम स्पॉट कर सकते हैं कि कौन सा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। फिर है which actor do you like more। which actor do you like more, इसका अर्थ है आपको कौन सा अभिनेता ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्नवाचक विशेषण क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण है which। क्यों? क्योंकि यह हमारे संज्ञा के बारे में कुछ पूछ रहा है। ठीक है, संज्ञा यहाँ पे क्या है, एक्टर। तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। उसी तरीके से whose book is that। whose book is that, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ है वो किताब किसकी है। यहाँ पे संज्ञा क्या है, बुक, और उसके बारे में कुछ पूछा जा रहा है, और यहाँ पे प्रश्न कौन सा शब्द से पूछा जा रहा है, whose। तो ये क्या हुआ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रश्नवाचक विशेषण। दोस्तों इसी के साथ हम विशेषणों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के शब्दावली की ओर। तो आज के हमारे वोकैबुलरी में 5 नए शब्द हैं। यूनिक, UNIQUE, यूनिक, इसका अर्थ है अनोखा। दोस्तों इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं, हम कह सकते हैं दिस पिक्चर इज यूनिक। दिस पिक्चर इज यूनिक, इसका अर्थ हुआ यह चित्र अनोखी है। वही आज का दूसरा शब्द है LOUD, लाउड। लाउड, लाउड का अर्थ है ऊंचे स्वर का। There was a loud sound outside, यह एक वाक्य बना सकते हैं हम। There was a loud sound outside, इसका अर्थ है बाहर से एक ऊंचे स्वर की आवाज आई। बाहर से एक ऊंचे स्वर की आवाज आई। उसी तरीके से तीसरा शब्द है स्टिकी, STICKY, स्टिकी। स्टिकी का अर्थ है चिपचिपा। तो इससे दोस्तों हम क्या वाक्य बना सकते हैं, हम कह सकते हैं द बबल गम इज स्टिकी। द बबल गम
is sticky. बबल गम दोस्तों हम च्युइंगम को कहते हैं, तो वाक्य का अर्थ हुआ च्युइंगम चिपचिपी है, च्युइंगम चिपचिपी है। वही आज का चौथा शब्द है वेग, VAGUE, वेग। वेग का अर्थ है स्पष्ट। दोस्तों इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हम कह सकते हैं He gave me a vague answer. He gave me a vague answer. इसका अर्थ है उसने मुझे अस्पष्ट उत्तर दिया, उसने मुझे अस्पष्ट उत्तर दिया। उसी तरीके से आज का आखिरी शब्द है शिवरिंग, SHIVERING, शिवरिंग। इसका अर्थ है कांपना। तो इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? She was shivering due to the cold. She was shivering due to the cold. इसका अर्थ हुआ वह ठंड के कारण कांप रही थी, वह ठंड के कारण कांप रही थी। तो ये हो गए हमारे आज के 5 नए शब्द। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के 5 नए वाक्यों की ओर। तो सबसे पहला वाक्य है हमारा Tomorrow will bring new challenges. Tomorrow will bring new challenges. इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ हुआ कल नई चुनौतियां लेकर आएगा, कल नई चुनौतियां लेकर आएगा। ठीक है। दूसरा वाक्य है Everyone is busy. Everyone is busy. इसका अर्थ है हर कोई व्यस्त है, हर कोई व्यस्त है। तीसरा वाक्य है There was no ice cream in the freezer. There was no ice cream in the freezer. इसका अर्थ है फ्रीजर में आइसक्रीम नहीं थी, फ्रीजर में आइसक्रीम नहीं थी। चौथा वाक्य है I will see if the parcel has arrived. I will see if the parcel has arrived. इसका अर्थ है मैं देखता हूं कि पार्सल आ गया है या नहीं, मैं देखता हूं कि पार्सल आ गया है या नहीं। वही आज का आखिरी वाक्य है She found the book interesting. She found the book interesting. इसका अर्थ है उसे किताब दिलचस्प लगी, उसे किताब दिलचस्प लगी। तो ये हो गए दोस्तों हमारे आज के 5 नए वाक्य। अब हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों अभ्यास दिया गया है इन रिक्त स्थानों को अपनी पसंद के विशेषणों से भरें। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों में जो भी विशेषण पसंद आए वो भरिए, पर ये जरूर देखिएगा कि वो विशेषण वहाँ फिट हो, यानी वहाँ सही हो। ठीक है, सही तरह से लगनी चाहिए। पहला वाला मैं आपको हमेशा की तरह करके बताऊंगी और बाकी चारों को आपको खुद करना हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट में मजबूती बढ़ जाए। ठीक है, तो देखते हैं पहला वाला क्या है। दिस इज सच अ डैश बिल्डिंग, दिस इज सच अ डैश बिल्डिंग। तो यहाँ पे बिल्डिंग हमारी संज्ञा है, ये संज्ञा के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसमें हम संज्ञा का गुण बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिल्डिंग ऊंची है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉल। ठीक है, तो दिस इज सच अ टॉल बिल्डिंग, या फिर दिस इज सच अ जायंट बिल्डिंग। जायंट शब्द का अर्थ है बड़ा होना। ठीक है, दिस इज सच अ जायंट बिल्डिंग और दिस इज सच अ टॉल बिल्डिंग, ये दोनों विशेषण हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे ही यहाँ दूसरा वाक्य दिया गया है द मूवी वॉज वेरी डैश, द मूवी वॉज वेरी डैश। तो यहाँ पे मूवी के बारे में आपको कुछ लिखना होगा। ठीक है, वही माई मदर इज वेरी डैश, माई मदर इज वेरी डैश। तो अगर आपकी माँ के बारे में कुछ गुण हो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दीज शूज आर सो डैश, These shoes are so dash. यहाँ पे आप अपने जूतों के गुण के बारे में लिख सकते हैं। शूज का अर्थ क्या है, जूता, है ना। उसी तरीके से पांचवा वाक्य है I ate dash chocolates. I ate dash chocolates. तो यहाँ पे आप संख्यावाचक विशेषण लगा सकते हैं या परिमाणवाचक विशेषण लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है, आप यहाँ पे क्या भरना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी अभ्यास के साथ हम विशेषण जो विषय है हमारा उसके अंत में आ गए हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे एडवर्ब्स के बारे में, यानी क्रिया विशेषण।